हेलो बच्चों, स्वागत है आपका विरासत एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। देखिए बच्चों, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं BHU CHS के क्लास 9th के बारे में। जो प्रोसेस है उसमें कैसे एडमिशन होता है, किस तरीके का आपका एग्ज़ाम होता है और उसके कौन कौन से आपके सब्जेक्ट्स आते हैं उस एंट्रेंस में, ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप देखिए, जो उसका नोटिफिकेशन है, जब BHU की वेबसाइट पे आप जाएंगे तो वहाँ पर उसका जब एडमिशन प्रोसेस होगा तो उसमें एक वो डिटेल नोटिफिकेशन निकालता है जिसमें वो बताता है कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपके एग्जाम में आने वाले हैं। बस वो सब्जेक्ट बताता है, ये नहीं बताता है कि कौन कौन से टॉपिक से आपके क्वेश्चंस आएंगे। उसने सब्जेक्ट दे दिया कि हाँ, हिंदी से आपके 20 क्वेश्चन रहते हैं, इंग्लिश से 20 क्वेश्चन रहते हैं, मैथ से 20 क्वेश्चन रहते हैं, साइंस से 20 क्वेश्चन रहते हैं और आपका जीके मतलब आपका सोशल साइंस से आपके 20 क्वेश्चन रहते हैं। और इन सारे क्वेश्चन से मिला के जब आप इनको सोल्व करते हैं आपका मार्क्स बनते हैं और उस मार्क्स के अकॉर्डिंग आपकी मेरिट बनती है, तब आपका उसके अंदर एडमिशन होता है। तो आज हम देखने जा रहे हैं जो ऐसा जो सोशल साइंस का सिलेबस है उसको हम देखने जा रहे हैं कि किस तरीके आपके क्वेश्चन आते हैं और किस किस टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले साल में। तो देखिए, इसको आपको वीडियो को एक बार देखिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, जितने भी PYQ हुए हैं, जो पुराने साल के BHU के CHS एंट्रेंस के लिए एग्जाम हुए हैं, जो क्वेश्चन पेपर हैं उनके आपको देखना है उसको। जैसे आपका 2024 का देखना है, या फिर उससे पहले 23 में हुआ है, उससे पहले 19 में हुआ है, उसके बीच में जो 2020, 2021 और 2022 में कोई भी CHS ने एंट्रेंस नहीं कराया है, तो हमें वो PYQ भी देखेंगे। इसके अंदर आपको यहाँ बताया जाएगा कि किस तरीके क्वेश्चन उसने पूछे गए हैं। देखिए, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों का स्वागत है कि हमारे इस चैनल पे, ये विरासत एकेडमी पे। अब हमारा देखिए इंट्रोडक्शन, देखिए इसमें क्या क्या हम देखने जा रहे हैं। जैसे हिस्ट्री में क्या पूछा गया है, उसने पूछा है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, मतलब जो मानव सभ्यता है उसका विकास कैसे हुआ है, उसके बारे में आपसे क्वेश्चंस पूछे हैं। रिलीजियस मूवमेंट होते हैं, जैसे आपका बुद्धिज्म हुआ, बौद्ध धर्म हुआ, जैन धर्म हुआ, इनसे क्वेश्चंस रहते हैं आपके। और आपकी जो प्राचीन डायनेस्टीज हैं उनसे क्वेश्चंस हैं आपके। गुप्ता पीरियड है, दिल्ली सल्तनत है, उनसे सारे क्वेश्चंस हैं। अभी हम देखने जा रहे हैं कि किस तरीके क्वेश्चंस है। मुगल है, मुगल डायनेस्टी पूछा गया है। और जो यूरोपियन ने हमारे भारत पर आक्रमण किया था उसके बारे में भी पूछा गया क्वेश्चंस, अभी आपको दिखाएंगे प्रूफ के साथ। फिर सोशल और रिलीजियस मूवमेंट, जो धार्मिक आंदोलन होते हैं उनके बारे में। और आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, किस किस तरीके से हुए हैं, ये आपका मॉडर्न इंडिया का पार्ट है। देखिए इधर, ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जैसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज इन दी प्री इंडिपेंडेंस एरा। अब ये देखिए, इंडिपेंडेंस से पहले की बात कर रहा है। पूछा है कि जो लोगों को बिना ट्रायल के अरेस्ट कर लिया जाता था, तो इनमें से कौन सा एक्ट था। तो ये आपको क्या करना है, ये आपका ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है, जो आपने जो क्लास 9th में जितना भी सोशल स्टडीज पढ़ा है, आपका हिस्ट्री पढ़ा है, आपने ज्योग्राफी पढ़ा है, आपने सिविक्स पढ़ा है, तो उन सबको आपको अच्छे से याद करना है। और आपको यहाँ पर कराया जाएगा वो सारा सिलेबस, जो भी आपका 8th क्लास का सिलेबस है या 7th, कुछ कुछ टॉपिक आपके 7th क्लास से भी है, कुछ टॉपिक आपकी 6th क्लास की ज्योग्राफी से भी है इसके अंदर। तो वो सब आपको यहाँ कराए जाएंगे और सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पर प्रैक्टिस कराई जाएगी, तो उसको आपको अच्छे से करना है, ठीक है। और जो जो आप करते रहेंगे साथ साथ, यहाँ पर आपको आगे फिर उसका एडवांस वर्जन भी कराते जाएंगे, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना, कहीं नहीं जाना है, इसी चैनल पे रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन डिड ब्रिटिश पार्लियामेंट ट्रांसफर द पावर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन। मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पावर थी उसको कब ट्रांसफर किया गया था ब्रिटिश क्राउन के, मतलब ब्रिटिश ताज के ऊपर। मतलब ब्रिटिश ताज ने कब इस पर अधिकार किया था, मतलब जो यहाँ की शासन व्यवस्था है, भारत की शासन व्यवस्था। सबसे पहले देखिए क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उसने यहाँ पर शासन करना शुरू किया था। उसके बाद क्या हुआ, फिर जो ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद जो ब्रिटिश सरकार थी, पहले कंपनी शासन कर रही थी, उसके बाद में क्या हुआ, जो ब्रिटिश सरकार थी उसने शासन करना शुरू किया था। तो कब किया था, 1857 में किया था, 1862 में किया था, या 1860 में किया था, 1858 में किया था। तो आप लोग जानते हैं कि 1857 की क्रांति किस तरीके की हुई थी, उसी के बाद हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा, 1857 के बाद। नेक्स्ट 1858, मतलब 1858 में हुआ था। तो ये क्वेश्चन है, ये सब किसके हैं, आपके मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, वेयर डिड गौतम बुद्धा टीच हिज फर्स्ट सर्मन आफ्टर अटेनिंग एनलाइटमेंट। मतलब उनको जब ज्ञान प्राप्ति हुई थी बुद्ध को, तो उन्होंने अपना पहला उपदेश किस जगह पर दिया था। अब ये भी किससे क्वेश्चन है, आपका बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। इसमें आप देखिए कौन सा है, बोध गया में दिया था, या सारनाथ में दिया था, या लुम्बिनी में दिया था, या
संख्या में दिया था। तो अभी इसमें देखिए आपने अच्छे से पढ़ा होगा, जब आपने 8th क्लास में देखेंगे तो वहां पर बौद्ध धर्म है। अब इसमें आसानी से आप बता सकते हैं कि जो पहला उपदेश दिया था गौतम बुद्ध ने, कहां पर दिया था? सारनाथ के अंदर दिया था। तो ये हमारे देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, तो उसी से आपका ये सिलेबस हमने यहाँ पर बनाया गया है। नेक्स्ट देखिए, पूछा है ज्योग्राफी के अंदर, ज्योग्राफी में पूछा है सोलर सिस्टम क्या होता है। सोलर सिस्टम मतलब हमारा सौर मंडल क्या है, पृथ्वी कैसी है, फिर आपका स्फीयर ऑफ अर्थ मतलब अर्थ का आकार है उसके बारे में, फिर इंडियन ज्योग्राफी मतलब भारतीय जो भूगोल है उसके बारे में ज्यादा पूछा है, मतलब भारतीय नदियां पूछ लेगा या फिर उसकी कोई ट्रिब्यूटरी पूछ लेगा, ये हमें देखेगा। अब जैसे आपको पता होगा ये आपके ग्रह क्या होते हैं, ठीक है, उपग्रह क्या होते हैं, मून्स क्या होते हैं, इनके बारे में यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, पढ़ेंगे सोलर सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है ये, देखिए पूछा है द स्केल यूज टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ पावर ऑफ एन अर्थक्वेक इज कॉल्ड, मतलब जो भूकंप आता है उसको किस स्केल पे हम मेजर करते हैं। तो आप आराम से बता सकते हैं कौन सा होता है, आपका रिक्टर स्केल होता है। तो आप ये देखिए, ये दोनों में आ गया, आपका साइंस में भी आ सकता है और ये किस में आ गया, ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन है कि जो भूकंप आता है वो किस इंस्ट्रूमेंट से हम उसको मेजर करते हैं। तो ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, तो इसको भी हम देखेंगे कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं इस तरीके से, मतलब आपका भूकंप से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। तो ये किसका पार्ट है, ये ज्योग्राफी का पार्ट है। और भारत में देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे एरिया हैं जहां पर भूकंप आने की ज्यादा संभावना है और कहां पर कम भूकंप आता है, ये भी हम देखने जा रहे हैं, देखेंगे। नेक्स्ट है सिविक्स, है ना। अब सिविक्स के अंदर जैसे आपका पॉलिटिकल सिस्टम और गवर्नेंस, मतलब जो हमारी राज व्यवस्था है उसके बारे में, और जो हमारी सरकार है वो किस तरीके से काम करती है, और हमारी सरकार के क्या क्या ऑर्गन्स हैं, जैसे राष्ट्रपति हुआ, लोकसभा हुआ, राज्यसभा हुआ, लेजिस्लेचर किस तरीके से काम करती है। फिर आपका जुडिशरी मतलब हमारी जो न्याय व्यवस्था है जिसमें हम सुप्रीम कोर्ट पढ़ते हैं और आपका हाई कोर्ट पढ़ते हैं और आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, इनके बारे में हम देखेंगे। नेक्स्ट है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड पंचायती राज, मतलब जो आपकी गवर्नमेंट के अलग अलग प्रकार हैं, जैसे हमारे पास केंद्र सरकार है, फिर राज्य सरकार है, फिर उसके नीचे आपके आते हैं पंचायती राज, जो आपके पंचायत के इलेक्शंस होते हैं वो किस तरीके से इंट्रोड्यूस हुए हैं हमारे इंडियन सिस्टम में। फिर 5 ईयर प्लान मतलब जो आपकी पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे कि अलग अलग वर्ष में कौन कौन सी पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की गई थी, फिर कब इसको पंचवर्षीय योजनाओं को चेंज करके नीति आयोग लाया गया, अब कब से नीति आयोग काम कर रहा है, 2000, आप ये बताइएगा, इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं। फिर ये आपका यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो यूएन के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। और फिर नेक्स्ट इसका एक आपका टॉपिक है, ये देखिए पिछले साल के क्वेश्चंस देखिए इसमें कौन कौन सा पूछा गया है, जैसे व्हेन वाज आवर कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड एंड इन्फोर्स्ड, मतलब हमारा संविधान कब उसको अपनाया गया था, कब उसको लागू किया गया था। तो आसानी से आप बता सकते हैं कि 26 जनवरी 1950 में या आपका 26 नवंबर 1949 में, कब इसको अडॉप्ट किया गया था, आप आसानी से बता सकते हैं। फिर है व्हाट आर द फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब भारतीय संविधान के द्वारा जो लोगों को मूल अधिकार दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट है, वो कौन कौन से है। राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू फ्रीडम है, और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, शोषण के विरुद्ध आपका अधिकार है, और आपको स्वतंत्रता है, और आपको समानता की ये राइट है, तो समानता का अधिकार है। तो कौन कौन से राइट हैं, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि कौन से राइट हैं, या सारे राइट्स हमारे मिले हुए हैं हम लोगों को। तो ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए। अब देखिए आपका एक टॉपिक आता है इसमें जीके, इसमें आपका जनरल नॉलेज, इसमें आपका करंट अफेयर हो गया, ठीक है। ये सब हम देखेंगे कि करंट अफेयर भी डे बाय डे हम डिस्कस करेंगे, और इसमें इस तरीके देखिए इसमें किस तरीके क्वेश्चन आते हैं। जैसे ये 2023 का क्वेश्चन है, पूछा है, ये 24 के क्वेश्चन है ये, ठीक है। विच मिनिस्ट्री अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द ऐप G20 इंडिया। अब देखें आपके जो अध्यक्षता की थी G20 की, वो कब की थी, इंडिया ने 2023 में की थी। तो उसी से क्वेश्चन रिलेटेड किया गया है। ये किसका क्वेश्चन हो गया, करंट अफेयर का होगा। ऐसे ही पूछा है जॉन फोसे वॉन दी नोबेल प्राइज। अब नोबेल प्राइज मिले हुए थे 2023 के अंदर, हर साल मिलते हैं अक्टूबर मंथ के अंदर। तो ये आपको देखना है कि किस ईयर में आप जब अपियर हो रहे हैं, जैसे 2025 में अपियर होंगे तो 2024 के जो जो नोबेल प्राइज मिले हुए हैं उनको हम अच्छे से करेंगे, ठीक है। फिर पूछा है ये जॉन फोसे को किस लिए मिला था नोबेल प्राइज, केमिस्ट्री के लिए मिला था, या पीस के लिए मिला है, लिटरेचर में मिला है, या फिजिक्स में मिला है। तो आसानी से बता सकते हैं कि जॉन फोसे को जो आपका ये नोबेल प्राइज मिला है ये पीस के लिए, वो लिटरेचर के लिए मिला था, साहित्य के लिए मिला था, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चंस हैं।
ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है, डे बाय डे हम क्या करेंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको हम देखेंगे और उससे रिलेटेड जो टॉपिक होगा उसको हम पहले एक्सप्लेन करेंगे, उसके साथ साथ में उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आएंगे जो जिनके बनने की संभावना, मतलब आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाने की संभावना रहेगी, तो वो सारे हम क्वेश्चंस करेंगे। और आपको क्या करना है, डेली 5 to 10 क्वेश्चन हम लेक्चर के स्टार्टिंग में लगाएंगे और 5 to 10 क्वेश्चन आपको होमवर्क में रहेगा, तो वो आपको डेली अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। और टॉपिक आपको आसानी से समझाया जाएगा जिससे आपको यहाँ लेक्चर के अंदर ही याद हो जाए, याद भी कराएंगे, उसके लिए आपको दूर नहीं भागना। लोग क्या करते हैं, जब ये जीके में पढ़ते हैं, जैसे जब हम ये तैयारी कर रहे थे तो जीके से हम भागते थे, हमें मैथ्स बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आज जीके ही पढ़ना पड़ रहा है। तो इस चीज़ की नॉलेज आपको होनी भी चाहिए और आपको बताएंगे किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। तो ये देखिए, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और इसके बारे में आप जो हमारा ये प्लेटफॉर्म है, ये CHS क्लास 9 के बारे में आपको बताया जा रहा है, ठीक है। सिलेबस आपको डिस्कस किया गया है और इसकी तैयारी आपको कंटिन्यू कराई जाएगी। तो आपको क्या करना है, इस लेक्चर को आपको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को, ठीक है। थैंक यू।